चलो अब स्टेप डेविएशन में देखो, हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें क्या करना ना कि दो नए सिंबल आपके लिए आ गए। एक तो आ गया यू आई, एंड यू आई जो है दैट इज बेसिकली डी आई अपॉन एच। याद रखना यू आई किसके बराबर होगा, डी आई अपॉन एच। और डी आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। और एच जो है दैट इज क्लास विड्थ है, इसको हम लिख लेंगे क्लास विड्थ। क्लास विड्थ, क्लास विड्थ का मतलब हो गया कि इन सबके बीच में कितने का इंटरवल है बताओ तो 20। तो एच आपके पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, डी आई क्या बोला मैंने, क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। पिछले क्लास तक ए क्या था, एज्यूम्ड मीन था। कहां से लेंगे, एक्स आई से लेंगे, राइट। फिर हमारे पास डी आई मिल जाएगा। फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, यू आई। यू आई क्या होगा, डी आई अपॉन एच। एच क्या है, क्लास विड्थ। सबके बीच में जितने का इंटरवल है 20 टू 40, 40 टू 60, सब में चेक कर लो कितने का इंटरवल है, 20 का। ये 20 ले लेंगे, फिर एफ आई यू आई का प्रोडक्ट कर देंगे। तो पहले इस टेबल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहां पे, टेबल को कंप्लीट करना हमें, साथ में आप भी कंप्लीट करते रहो। क्लास मार्क पहले निकालना पड़ेगा हमें। तो 0 + 20 का क्या हो गया, 10, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है ना क्लास मार्क। अब 40 + 20 60, 60/2 क्या हो गया, 30। तो 10 30, उसके बाद 50, फिर 70, फिर 90, 110, 130, 150। सब में 20-20 का डिफरेंस आगे चल रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है जी। आगे देख लो, अब हमारे पास आ गया डी आई। डी आई, अब हम ए कहां से लेंगे बताओ, एज्यूम्ड मीन से लेंगे। तो ए क्या लोगे, कहां पर क्या लेना चाहते हो, 70 लेना चाहते हो, चलो ठीक है, हमने ए 70 ले लिया, इसको हमने यहां पर ए लिख दिया। तो दिस विल बी योर ए। ये आ गया हमारा एज्यूम्ड मीन, ठीक है। क्या, अच्छा ए वन आगे, अच्छा मुझे लगा ना ए भी है, 130 तक है ना, चलो ठीक। अब डी आई क्या था बेटा हमारे पास, एक्स आई माइनस ए। तो इसको तुम यहां पर लिख सकते हो, यहां भी लिख लो, दैट इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। क्या माना आपने, 70। तो एक्स आई माइनस 70 लिख दो, डी आई इक्वल्स टू। अब आ जाओ इस कॉलम को फिलअप कर लेते हैं एक बार। एक्स आई क्या, 10 माइनस 70 क्या हो गया, -60। तो ए बन गया आपके पास -60, 30 माइनस 70 -40, यानी कि 20-20 का डिफरेंस चल रहा है नहीं। तो -60 -40 -20, 0 20 और 40 और 60, देखो यही आ रहा है ना। फटाफट ऐसे लिख दोगे, एक ऑर्डर मिल गया, अगले सारे ऑर्डर को बिना उधर देखे हुए भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। अब यू आई आ गया। अब यू आई क्या बनेगा, डी आई बाई एच। तो डी आई आप चेक, यू आई निकाल रहे हैं, तो डी आई मतलब दिस, -60 और एच क्या था यहां पर 20। तो -60/20 क्या हो गया, -3। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, -3 -2 -1 0 1 2 3। देख लो ए यू आई आ गया। कोई डाउट है यहां पर लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि एच इक्वल्स टू क्या है, 20। चलो कोई डाउट है यहां तक। अब अगले पार्ट में अब आप लिख लो एफ आई यू आई का कॉलम बना लो। एफ आई यू आई हमें लिखना है। एफ आई यू आई में कभी अगर आप पेपर में करते हो ना इसको, तो एक बात जरूर ध्यान रखना, हमें एफ आई यू आई का करना है, हमें इसका करना है। तो पेपर में भी आप मार्क कर लिया करना पेंसिल से ऐसे एरो दे करके, ताकि मल्टीप्लीकेशन में कभी दिक्कत बाई चांस हुआ कि एक वैल्यू आपने इसका ले लिया तो फिर सारा गलत हो जाएगा। तो 4 को -3 से करोगे तो क्या बचेगा, -12, और इसके बाद -30, उसके बाद -23, फिर 0, फिर 16, फिर 16 और फिर 6। निगेटिव वैल्यू को यहां कर लेंगे, ले आएंगे, और पॉजिटिव को यहां ला लेंगे। नेगेटिव कितना हो गया, 30 20 50 60 65, 65 नेगेटिव। और पॉजिटिव कितना होगा, 32 6 38 38। ठीक, कितना आसान हो गया, निकल जाएगा नहीं। तो ये और भी आसान तुम्हारे मेथड को कर देता है। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर मैं बोलूं कि सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, तो क्या बोलोगे, -27 आ गया। ठीक है,
अब हमारे पास क्या क्या मिल गया बताओ। हमारे पास अब लिख दो वी हैव, अब सारे वैल्यूज को लिख लो। क्या क्या है बताओ तो बेटा। आपके पास एज का वैल्यू क्या आया, एज 20 आ गया। ए क्या आया बेटा, एज 70 आ गया। फिर सिग्मा एफ आई ई वाई लिख लिया, ए क्या आ गया -27। और सिग्मा एफ आई भी निकाल लो ना, सिग्मा एफ आई नहीं निकाला था, सिग्मा एफ आई निकाल लो। यहां पर सिग्मा एफ आई भी कर लो, लिख लो सिग्मा एफ आई किसके बराबर आ रहा था, ऐड करो जल्दी से। सिग्मा एफ आई करो भाई, वेट कर रहे हो, करो। 90, कोई और चेक कर लो काउंटर। 90 है तो चलो सिग्मा एफ आई 90, यानी कि इसका अगला जो वैल्यू हो गया एंड सिग्मा एफ आई जो है दैट इक्वल्स टू 90। ये सारे वैल्यूज आपके आ गए, ठीक है। इतने सारी चीज, इसमें कोई किसी को डाउट है? नया क्या काम किया इसमें हमने, ई वाई बनाया। ई वाई क्या होगा, डी आई बाई एच। डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए क्या होगा, कहां से लेंगे, यही चीज है और क्या है। मीन तुम्हारा आज कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। अब चलो अब इसके बाद आ जाओ, अब लिखो। अब मीन, अब एक्स बार हम निकाल रहे हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई ई वाई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक चीज याद रखना, बहुत सारे बुक्स आप पढ़ोगे ना तो सिग्मा एफ आई जो होता है उनको कैपिटल एन भी लिखा रहता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है ना। कैपिटल एन बता दिया आपको, बाई चांस कहीं आपने नीचे एन लिखा हुआ है तो ए प्लस सिग्मा एफ आई ई वाई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला किसका बन गया, मीन का स्टेप डेविएशन का। तो तीनों फॉर्मूला एक बार याद कर लो, क्या क्या फॉर्मूला बन रहा था। सिग्मा डायरेक्ट मेथड क्या था, दूसरा क्या था ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तीसरा क्या बन गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। बस ठीक है। अब एच आ गया। अब चलो बेटा अब बताओ, एज्यूम मीन क्या माना था, 70 70। एफ आई यू आई क्या था बेटा, माइनस, देखो आराम से करना, सिग्मा एफ आई क्या था 90 90 ना, इंटू एच क्या है 20। देखो आराम से कैलकुलेशन करते समय एक बात याद रखना, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना, हमें इसे ब्रेक करना, समझ गया ना। तो इसको क्या किया देखो, बड़े आराम से हमने 0 से काट दिया। अब ये क्या बच गया 70, प्लस माइनस माइनस होगा कि नहीं ये बताओ। तो ए 9 3 जा कट गया ना, देखो 9 3 जा, यानी क्या बच गया -6। पंगा ही नहीं कोई भी। अब तुम क्या करते, 70/1 पूरा एलसीएम पूरा काटोगे डिवाइड करोगे, लेंदी आएगा कि नहीं, कटेगा तो बाद में भी, लेकिन बेटर आप पहले इसको सॉल्व करो, इसको अलग अपना रहने दो। तो ये क्या बच गया 70 माइनस क्या हो गया 6 ना, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, सीधा 64 आपका आंसर। कोई डाउट है, दिस इज ऑल अबाउट स्टेप डेविएशन मेथड। चलो देखो, चलो भाई एक्सआई, एक्सआई बताओ, अनिका बताओ एक्सआई क्या रहा, ऐड बोलो। हाँ 12 14 16, हाँ बहुत डिफिकल्ट काम किया तुमने तो। 24 चलो डी आई, डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए कहां से लेंगे, एक्स आई से। कौन सा वैल्यू लेना चाहते हैं 18, चलो वही ले लिया 18। अब आगे हम लोग डी आई पे। तो यहां पे पेपर में भी जब करोगे ना तो लिख दिया करना एक्स आई -18, यहां पे लिख दिया करो, अपने टेबल में ही नोट कर दिया करो, बिल्कुल ठीक है। अब चलो बेटा यहां पर 12 -18 क्या हो गया -6, तो यहां पर हो गया -6 ए -4 -2 0 2 4 6 आ गया, ठीक है आ गया। अब EY निकालना हमें, EY क्या होता है DI अपॉन एच, DI क्या होता है XI माइनस ए। तो ए एक्स आई माइनस, अब बताओ
मतलब ये -6 था, है ना, और h यहाँ पर क्या हो गया, 2 का डिफरेंस है, तो -6/2। हाँ, अब यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आ गया, बस सिंपल। ठीक है, क्या हो गया जी, सारा सही आ गया क्या है? फिर हंस क्यों रहे, हंसी आ रही है, आसान लग रहा है? अच्छा, आसान लग रहा है। तो FI/UI, अब यहां से हम इस पे आ गए, -9, उसके बाद -12, -9 ना, दिस इज 0। ये जरूर याद रखना बेटा, इसको ऐसे कर लिया करना। कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक अगर एक भी वैल्यू इधर से ले ली है तो पूरा सम ही रॉन्ग हो गया तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद F ना, F, और उसके बाद 10, और उसके बाद 12, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब सारे वैल्यूज को लिख लेते हैं। सिग्मा FI क्या आ रहा, बोलो, 40 ना, 40 प्लस F आ रहा, और सिग्मा FI/EY क्या, कोई एक बोलो, तो आप बोलो क्या आ रहा है, -8 प्लस F। ठीक है, ये हो गया सारा। अब हमारे पास ये स्टेप डिविजन का फॉर्मूला क्या है, और एज का वैल्यू भी लिख लो यहां पर। एज कितना था, 2, और ए कितना है, ए माना हमने 18 को ना, 18, सारे वैल्यूज लिख लिया वी हैव करके। अब x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI/EY अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। दिस इंप्लाइज x बार आपके पास 18 गिवन है नहीं, और एज्यूम्ड मीन भी क्या गिवन है, अच्छा जी, ये भी 18 आ गया, तो ये तो 0 ही हो गया, फटाफट आ गया। अब यहां पर क्या बच जाएगा, -8 प्लस F डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 40 प्लस F। ठीक है, ये इधर जाकर के इंटू 2 इंटू H2 है। इसको अगर पेपर में ऐसे देना हो, इसको बिगर ब्रैकेट में कर लिया कर, इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये तो जाकर के इधर 0 हो गया, यानी कि क्या बन गया तुम्हारे पास, 0 इक्वल्स टू, अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -16 प्लस 2F अपॉन F प्लस 14, है ना, 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा पार्ट भी जाकर के इधर 0 हो गया, यानी कि हमारे पास अब क्या बच गया बताओ, हमारे पास बच गया 2F -16 इक्वल्स टू 0, तो मतलब कि F इक्वल्स टू क्या आ गया, 8। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ गए, बिल्कुल क्लियर है। अब आप एक दो थोड़ा क्वेश्चन जैसे क्या करना, इसी मेथड से F1 F2 निकालने वाला करना। ठीक है ना, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भी, तो एक बार देख लो, लेकिन अब उसमें ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग अगले, ये क्या है, एक्स और वाई निकालना है इसी मेथड। चलो एक इसको कर लो, उसके बाद अगले मेथड में आ जाएंगे। देखो क्लास मार्क में केवल डेसिमल में आएगा, ठीक है, 0.5 ये आपके पास 2.5, हाँ, इसी को हम ए मान लेंगे बाद में, है ना, 22.5 ना, और फिर 27.5, 32.5, 36, ये तो आप ऐसे भी देख करके लिख दोगे, खाली ऑर्डर से नहीं बस, ये पार्ट आ गया। और डी आपके पास होगा XI माइनस ए, हमने 17.5 को माना है। ठीक है, अब चलो 2.5 से 17.5 को माइनस करोगे, हाँ, और ये -10 ना, 5 का डिफरेंस नीचे आ रहा है, तो ऑर्डर वाइज फटाफट लिख दिया करो टेबल में, 15, 10, उसके बाद -5, फिर 0, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, आ गया। अब EY आ जाएगा बड़े आराम से, EY क्या आ जाएगा, जो DI आया दैट डिवाइडेड बाई 5, तो -15/5, तो -3 आएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आ गया। इतना आसान है मेथड है, सोचो। अब तुम्हें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो FI/EY करना, FI से EY बनाना, ऐसे लिख लिया करना। ठीक है, अब तुम्हारे पास है -18, -16, हाँ, -1x, तो -x है ना बेटा, A0, A20
और ये 2i 24 12 आगे सर टेबल कंप्लीट हो गया। पर टेबल कंप्लीट कर लो सारे लोग आप लोग। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई ई वाई चाहिए, है ना बेटा? सिग्मा एफ आई ई वाई, देखो सिग्मा एफ आई ई वाई चाहिए। तो ये क्या हो रहा, ये सारे नेगेटिव वैल्यू है, इसमें इस तीनों को ऐड कर दो और माइनस एक्स प्लस क्या 2i लिख देना। क्या रहा है? 22 प्लस 2i माइनस एक्स। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? सिग्मा एफ आई वाई आ गया। सिग्मा एफ आई हमें निकालना है यहां पर बेटा 64 प्लस एक्स प्लस वाई। अब तुम पिछले क्लास में याद करो कि सिग्मा एफ आई से हम एक इक्वेशन बना लेते थे, है ना? सिग्मा एफ आई से, सिग्मा एफ आई किसके बराबर दे रखा बताओ? क्वेश्चन को द मीन ऑफ द 80 दे रखा है। इतना आसान है, सोचो तो 64 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 80। दैट मीन्स कि x प्लस वाई 80 माइनस 64 कितना 16 ना। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गया और एक फॉर्मूला से बनेगा। यही तो था मेथड, दो बन गया, दोनों को सॉल्व कर लो। अब क्या फॉर्मूला कहता है कि x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई ई वाई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। बताओ बेटा x बार क्या दे रखा आपके पास? 19 ना, 19 है, और a को क्या माना आपने? 17.5 माना है, एंड प्लस ए आपके पास हो गया 22 प्लस 2i माइनस एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई दे रखा है, सिग्मा एफ आई गिवन है, कितना गिवन है? 80। ये नहीं लिखना है, समझ गए मेरी बात को? इसी का तो सम 80 दे रखा है ना, तो हम यहां पर 80 लिखेंगे और मल्टीप्लाई एज क्या था बेटा? एज क्या था? 5 ना, इंटू 5 लिख लिया। देखो यार आराम आराम से करो, कहीं मिस्टेक होगा ही नहीं यार। अब 19 से 17.5 को माइनस कर लो, क्या बचेगा? 1.5 2.5 ना, 1.5 तो ये बच गया बेटा 1.5। इधर आ जाओ, इससे कट गया कि नहीं? कितने बार में कटा? 16, ये कट गया आराम आराम से। उसके बाद हम क्या लेंगे? 22 एंड प्लस 2i माइनस एक्स अपॉन क्या ले लेंगे? 16। 16 को 1.5 से माइनस करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 24 नहीं, अरे 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है भाई, तो 24 ही तो होगा। अरे एक बार 16 और एक बार 8, 24 होगा। इतना कौन सा बहुत बड़ा ही रॉकेट साइंस वाली बात है? इसको मल्टीप्लाई करो तो अगले स्टेप में आ रहे हैं हम लोग। देखो जरा, यहां तक नोट कर लिया सबने? अच्छे से नोट करो एक बार बिल्कुल। कोई डाउट है इसमें? केवल 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सारा कमांड हो जाएगा। आगे चले? अब आते हैं बेटा अगले पेज पे। नोट कर लिया ना? हो गया ना? चलो अगले में। अब 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिख दे रहा हूं यार, दिस इंप्लाइज 1.5 मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया 22 प्लस 2i माइनस एक्स। 22 प्लस 2i माइनस एक्स, ये क्या बच गया? 24 ना, तो 24 माइनस 22 इक्वल्स टू 2i माइनस एक्स। 24 से 22 गया तो क्या बचा? 2, दैट इक्वल्स टू 2i माइनस एक्स। अब थोड़ा घुमा दे रहे हैं, x माइनस 2i इक्वल्स टू माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन नहीं आया? फर्स्ट इक्वेशन क्या था तुम्हारे पास? x प्लस वाई। अब तुम्हारे पास एक आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या? 16। और सेकंड क्या था बेटा? x माइनस 2i इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, माइनस प्लस और प्लस ये कैंसिल कर लिया। 3y इक्वल्स टू 18। y 6 आ रहा है ना? y 6 आ गया और x क्या आएगा? 10 आ गया आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट है तीनों मेथड में आप किसी को? मोड का मतलब पहले जान लो कि जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, उसे हम मॉडल क्लास करेंगे। क्या बोलेंगे?
मॉडल क्लास। यानी कि मैं पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 से 20 नंबर लाने वाले, 20 से 30 मान लो मार्क्स दे रखा है तुम्हारा, 30 टू 40, 40 टू 50, सबसे ज्यादा कौन सा ला रहा है? तो यानी कि इसका मॉडल क्लास 30 टू 40 होगा। मोड का और दूसरे तरीके से मीनिंग जान लो कि मान लो मैंने 5 नंबर का टेस्ट लिया, ठीक है, एक बच्चे को 1 आया, एक को 1 आया, एक को 2, एक को 2, 3 3 4 5 5 5 3 3 और 3। तो मैं पूछूं कि इसमें मॉडल मार्क्स क्या होगा? तो सबसे ज्यादा किसका कितना आया है? 3 वाले। तो 3 इसका मॉडल मार्क्स होगा, क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, ठीक है, यहां पर वो मॉडल वैल्यू कहा जाएगा, और क्लास के केस में क्या कहेंगे? मॉडल क्लास कहा जाएगा। बस अब इतना जान जाओ बस, ठीक है। तो मॉडल क्लास के बारे में आइडिया हो गया आपको। यानी कि हम लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 टू 40 जो है, दिस क्लास इज मैक्सिमम। ये क्या है बेटा? मैक्सिमम है, ठीक है। सो मॉडल क्लास जो होगा, मॉडल क्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलो, 30 टू 40। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, दैट क्लास विल बी कॉल्ड मॉडल क्लास बोलेंगे। अब जरा ध्यान देना यहां पर, देखो, अब इसको जरा याद रखना। देखो, एक हमने लिख लिया F1, एक लिखा हमने F0, एक लिखा हमने F2। अभी जरा ध्यान से सुनना है। और एक लिखा हमने H के बारे में जान चुके हैं। H क्या होता था? क्लास विड्थ। यहां पर H क्या होगा? 10। तो H तो वही है जो पहले पढ़ा अभी हमने। 1 के पहले 0 आता है, और 2 1 के बाद में आता है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो, 1 के पहले 0 आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की। जरा ध्यान से देखना। और F1 के बाद F2 आता है, ये होगा सक्सीडिंग वाले का, और ये होगा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने? कैसे याद करेंगे इसको? 1 के पहले 0, 1 के बाद 2। तो 1 वाला किसका होगा? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 किसका होगा? प्रीसीडिंग वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। और F2 किसका होगा? सक्सीडिंग वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो इसके केस में अगर मैं बोलूं, तो यह तो हमारे पास क्या हो गया? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास मतलब ये क्या होगा? F0। ए क्या हो गया? F1। ए क्या हो गया? F2। कोई प्रॉब्लम है? और H क्या हो गया? 10। यहां तक बात कितने लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? क्या बोला मैंने? बताओ। F1 F0 F2 को पहले बताओ। F1 क्या होगा? मॉडल क्लास की। F0 क्या होगा? प्रीसीडिंग, पहले वाले। F2 क्या होगा? सक्सीडिंग। और H क्या होगा? क्लास विड्थ। यानी कि अब हमारे पास, अब कैसे हमें पता चलेगा कि मॉडल क्लास कौन सा है? कैसे बताओगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सबसे ज्यादा हो, दैट क्लास विल बी क्या होगा? मॉडल क्लास। अब बेटा हमारे पास यहां पर मॉडल क्लास मिल गया। मिल गया ना? क्यों मिला है? ये क्यों मिला? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। ठीक है, अब आ दो। अब देखो जरा ध्यान से। अब एच का वैल्यू यहां पर क्या होगा? बोलो, 10। बताओ F1 क्या होगा? जल्दी बताओ। F1 क्या होगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? 45। F0 क्या होगा? 35। F2 क्या होगा? F2 क्या होगा? 25। अब हो गया। अब चलो भाई, इतनी चीज हमें चाहिए मोड निकालने के लिए। अब यहां किसका जब मोड निकालेंगे, ठीक है, और यहां पर एक और चाहिए, एंड एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा है? अरे मॉडल क्लास क्या है? 30 टू 40। इसका लोअर लिमिट क्या है? तो लोअर 30। ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला हो गया, देखो, एल प्लस, सुन लो, एल प्लस F1 माइनस F0। क्या बोला? एल प्लस F1 माइनस F0। फिर सीधे इसी को लिख लेंगे। अब यहां पर देखो, सीधे ही लिखेंगे। पहले तुम इसको याद करो। यहां पर F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहां पे हम क्या लगा देंगे? केवल 2 लगा देंगे बस। इनटू, सॉरी, इनटू इसके साथ H लगेगा। ये फॉर्मूला आपके पास मॉडल क्लास का बन गया। क्या फॉर्मूला बना बताओ भाई? एल प्लस, सुनो, ऊपर में रहेगा F1 माइनस F0, नीचे भी वही रहेगा, लेकिन F1 के साथ 2 हो जाएगा।
तो क्या बोलोगे, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सारा वैल्यू तुम पता चल गया कि नहीं, यहाँ पे देख लो। किसकी दो क्लासेस की? नहीं ऐसा रहेगा, जब मोड निकालना रहेगा तो ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना, एक ही का रहेगा आपका मैक्सिमम, मोड निकालना रहेगा। तो चलो फॉर्मूला याद कर लो, L प्लस बोलो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इन सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर। अब ये क्या आ जाएगा, चलो तुम पुट करके निकालो, पहले लिख लो यहाँ पे अच्छे से एक बार। चलो आगे आ जाए। अब चलो, ए मोड का फॉर्मूला मिल गया। अब आ जाओ, दिस इंप्लाइज मोड इक्वल्स टू, लोअर लिमिट क्या था बोलो, तुम बोलो आप, लोअर लिमिट क्या था 30 प्लस F1, हाँ 35, हाँ हाँ 2 इंटू 45 माइनस 35 माइनस 25 F2 था, और इंटू H क्या था H10, ठीक है। यहां पर आ गया 30 एंड प्लस 45 से 35 गया तो क्या बचा 10 अपॉन 90 माइनस 60 और इंटू 10। तो ये आ गया 30 प्लस 10 अपॉन 90 से 60 गया तो क्या बचा 30 इंटू 10, यहां पे आ गया, यानी कि 30 प्लस क्या 10/3 एंड दैट इक्वल्स टू 30 प्लस क्या, देखो एलसीएम नहीं लेंगे, अगेन हम टेलेंगे एलसीएम नहीं लेना है, तो 30 प्लस क्या हो गया 3 पॉइंट क्या 33, तो 30 प्लस 3.33 दैट इक्वल्स टू 33.33 अप्रोक्सीमेटली। यहां पर अप्रोक्स जरूर लिख दिया करना पेपर में, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, तो 33.33 आपका मॉडल है। बार नहीं लिखना, बार वगैरह नहीं देना, आप 33.33 अप्रोक्सीमेटली लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो 33.33 लिख देना। समझ में आ गया बातें, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है मोड में? मोड में यही करना था, मोड कहीं बिल्कुल सबसे आसान है। चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, अब इसमें कर लेते हैं एक बार। ये नोट कर लिया सबने? चलो अब आ जाओ, यहां पर मोड में हमें क्या निकालना है, मोड में है ना, मोड में हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एफ निकालना है, तो कुछ ना कुछ दे ही रखा होगा, मोड दे रखा है यहाँ पर, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब यहां पर सुन लो मेरी बात को, एक सेकंड बात सुन, यहाँ पे मोड दे रखा है, क्या दे रखा है मोड 154 दे रखा है मोड। तो ये 154 कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा, अरे किस क्लास इंटरवल में आएगा बॉस? सर 150 to 60, 150 to 160 में आएगा ना, तो वो क्लास क्या बन गया मॉडल क्लास, क्योंकि भाई मोड इसी में तो लाइक कर रहा है, दैट मीन्स की मॉडल क्लास विल बी दिस। अब जब मॉडल क्लास ये हो गया, तो अब तुम क्या क्या निकाल लोगे बताओ, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी किसे लिखते थे F1, ए क्या होगा F0, ए क्या हो गया F2 और H क्या हो गया 10। डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करो, निकल जाएगा। समझ गया मेरी बात कि नहीं? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, आपके आंसर आ जाएंगे। तुम लिख लो फॉर्मूला लिख लो जरा, एक मोड का फॉर्मूला लिख लो, तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ए मोड का फॉर्मूला होता है। एल जो हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लिख लेना लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एच जो हो गया दैट इज क्लास विड्थ, और देख लो यहां पर F1 लिखा हुआ है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 पहले वाले की फ्रीक्वेंसी और F2 बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें मैंने बता दिया। अब आप एक बार इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो यहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मोड की वैल्यू गिवन है, तो मोड तुम्हारे पास क्या गिवन है यहां पर 154, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, सॉरी मॉडल क्लास 150 to 60 हो जाएगा। मॉडल क्लास यहां पर इस केस में हमारे पास जो मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास इक्वल्स टू क्या 150 to 160,
अब यहां पर एच की वैल्यू क्या होगा बोलो 10, और F1 क्या हो गया तुम्हारे पास, लिखो F1 क्या हो गया 20, F0 पहले वाले का प्रीसीडिंग का F, और F2 बाद वाले का F2 क्या हो गया 8, और कुछ चाहिए हमें लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो क्या हो जाएगा 150 हो गया। सारे हो गए। अब इन वैल्यूज को तो हमें डायरेक्टली इसमें पुट करना है, तो एल की जगह पे क्या पुट करोगे, मोड तुम्हारे पास गिवन है, क्या मोड गिवन है 154, और लोअर लिमिट कितना गिवन है 150 प्लस, अब ये सारे ब्रैकेट में आएगा F1 माइनस F0 20 माइनस एफ, हाँ 20 माइनस एफ अपॉन 2 इंटू 20, यानी कि एक तरह से 40 माइनस एफ, और माइनस क्या हो गया F2 माइनस 8 इंटू एच क्या है तुम्हारे पास एच 10 हो गया। 150 इधर लेकर आ जाओगे तो 4 बचेगा, तो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। देखो अब यहां पे आ गया दिस इंप्लाइज, ठीक है, ये 4 इक्वल्स टू ना, दिस इंप्लाइज 4 इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो 20 माइनस एफ अपॉन 40 से 80 जाएगा, अब यहां पे हम लिखेंगे 20 माइनस एफ अपॉन, हाँ 32 माइनस एफ है ना, 32 माइनस एफ इंटू 10। अब सुन लो मेरी बात को, अब 10 को मल्टीप्लाई मत करो, सीधे 10 को क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो 4/10 इक्वल्स टू 20 माइनस एफ अपॉन 32 माइनस एफ, ये क्या हो गया 2 2 जा एंड 2 5 जा, हुआ कि नहीं, तो दैट इक्वल्स टू क्या हो गया 2/5 इक्वल्स टू क्या हो गया 20 माइनस एफ अपॉन 32, 32 माइनस एफ था ना, 32 माइनस एफ। ऐसे केस में हमेशा याद रखना है, इसको इसके साथ मत मल्टीप्लाई, लेंदी नहीं करना है, इसको यहां करके फ्रैक्शन में कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या बच गया बताओ, 2 को मल्टीप्लाई करो 32 माइनस एफ से, एंड दैट इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई करो 20 माइनस एफ से, तो एफ आपके पास क्या रहा आंसर 12, तो एफ जो है वो 12 के इक्वल आ जाएगा। कितने लोगों ने 10 को मल्टीप्लाई किया, किया होगा, जरूर किया होगा, मुझे पता है बिल्कुल, ठीक है, मल्टीप्लाई पूरे को इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है, इसको शिफ्ट कर दो तो फटाफट आंसर निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात, क्लियर है, शिफ्ट करके किसी ने नहीं किया होगा, किया था, शिफ्ट करके ही करना है, ये थोड़ा दिमाग लगाना है यहां पर। चलो जी मोड हो गया, मोड में अब एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, कम आने का चांस है, लेकिन अगर लेंदी पेपर में आ गया तो यहां भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जैसे मीन में था वो आ सकता है, ठीक है। यहां पर एक्स और वाई हमें दोनों फाइंड करना है। अब चलो देखो यहां पे क्या दे रखा है, द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज 45। अब बताओ अगर डाटा 45 है तो मॉडल क्लास क्या होगा, मिल गया, जब मॉडल क्लास मिल गया तो क्या क्या मिल गया F1 F0 F2 सारा मिल गया, यानी कि ये तुम्हारे पास क्या हो गया बोलो F1, ये क्या हो गया F0, ये क्या हो गया F2, और H पता है, कितना सिंपल है बताओ तो अब तुम्हारे पास यहां पर क्या मिल गया बताओ, मॉडल क्लास हमारे पास मिल गया, मॉडल क्लास क्या है बेटा, मॉडल क्लास इक्वल्स टू 40 टू 50, तो तुम्हारे पास लोअर लिमिट मिल गया 40, बताओ, और F0 क्या मिल गया x, F1 क्या मिल गया 12, F2 क्या मिल गया 10, और H क्या मिल गया बताओ, H मिल गया 10, सारे वैल्यूज मिल गए। अब सिंस दो वेरिएबल हमारे पास है, अब जरा यहां पे ध्यान देना, दो वेरिएबल है x और y, तो एक सिग्मा fi से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा और एक मोड के फॉर्मूले से मिल जाएगा, दोनों को इक्वेट करके x और y फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहला निकालते हैं हम, बताओ हमारे पास सिग्मा fi क्या है, जल्दी बताओ, 50 दे रखा है, तो सिग्मा fi को तुम ऐड करके बता दो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 8 और 4 12, अब सब ऐड करो फटाफट, जल्दी ऐड करो, क्या आ रहा है 38 प्लस एक्स, पक्का ना, तो 38 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50, कितना सिंपल है, तो x प्लस वाई किसके बराबर 12 के बराबर, लो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, जैसे हम लोग मीन में ऐसे निकाल रहे थे ना, अर्थमेटिक मीन में सेम यही मेथड था यहां वहां भी। अब चलो अगला किससे निकालेंगे, मोड के फॉर्मूला से निकालेंगे, निकालो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट, मोड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2
इंटू एच, एच, यही है ना फॉर्मूला। अब मोड क्या था तुम्हारा, बताओ जल्दी फटाफट। मोड 45 है, तो दिस इंप्लाइज मोड क्या था बेटा, मोड 45 है ना, मोड 45 है ना, मोड 45 है। दिस इंप्लाइज 45 इक्वल्स टू, अब बताओ लोअर लिमिट क्या हो गया तुम्हारा 40, 40 है ना लोअर लिमिट, 40 प्लस, हाँ F1 क्या है 12 है, हाँ माइनस एक्स अपॉन 24, हाँ माइनस 10 इंटू 10, लो ये आ गया। समझ रहे हो बात की नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं भाई? चेहरे पे स्माइल रखो, इतना टेंशन में क्यों हो? 45 से 40 गया तो क्या बचा 5, 5, ये क्या आ गया बेटा 12 माइनस एक्स, 24 से 10 गया तो क्या बचा 14 माइनस एक्स इंटू क्या हो गया 10। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा हूं ये समझ लेना भाई, एग्जाम में समझ लेना, ठीक है? क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 5/10, ये दिमाग लगाना है नहीं तो फिर पेपर में बड़ा लेंथी हो जाएगा बता रहा हूं। तो 5/10 करेंगे तो 1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 12 माइनस एक्स अपन क्या होगा 14 माइनस एक्स। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहां पर वाई नहीं था क्या? चलो अब तो काम ही खत्म हो गया तुम्हारा, तो फिर तो 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 24 माइनस 2x, नहीं बेटा यहां पर x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू 10 आ गया। लो जी, अब इसको फर्स्ट वाले में पुट करके y निकाल लो, तो क्या आ रहा है y2 आ रहा है, तो x 10 आ गया और y क्या आ गया 2 के इक्वल आ गया। 100% क्लियर है? पक्का? पेपर में तो नहीं छूटेगा? चलो जी, तो देखो अब यहां पर दो चीजें होंगी, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है? एक नया चीज आप सीखोगे क्योंकि 9th में आपने पढ़ा नहीं था, एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ कहते हैं। बोले तो पहले का फ्रीक्वेंसी यही होगा 4, सुन लो ध्यान से, दूसरे का फ्रीक्वेंसी 4 + 5 दैट इज 9, तीसरे का फ्रीक्वेंसी 4 + 5 + 13, चौथे का फ्रीक्वेंसी दिस दिस सीएफ बन जाएगा आपका। तो अब इसमें क्या करेंगे 9 + 13 कर लेंगे, है ना? देखो ना पहले का 4, अब बनाने का देखो ऑर्डर यही है 4 + 5 + 13, ठीक है? और इसमें क्या लिखोगे 4 + 5 + 13 + 20, और इसमें क्या लिखोगे 4 + 5 + 13 + 20 + 14। लिखो लिखो क्या आ रहा है सीएफ सबका, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। लेकिन पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है इतना सारा, इसमें आपको पहले क्वेश्चन में लिख करके बता दे रहा हूं आपको। 14 + 8 सब करके बता दो, यहाँ पे 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4 लिखो जरा फटाफट सबका। सबने लिख लिया? चलो जी, चलो अब बताओ क्या आया, मान्या बताओ क्या क्या आ रहा है? हाँ इसका 4 आया, इसका 9 आया, 22 आया, सर 20, उसके बाद 42, 42 42। आया, उसके 56, 64, 68। आपको यही लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है टेबल में, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखना 4 + 5 9, 9 + 13, फिर 20, फिर +14, फिर +8, फिर +4। तो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया सीएफ कैसे निकालेंगे? बोलो पक्का ना? अब चलो, अब हमने सीएफ निकाल लिया, अब हमें ढूंढना है कि यहां पर मीडियन क्लास कौन सा होगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो मैंने कहा था कि सिग्मा एफ आई को हम क्या लिखते हैं, क्या बोला था थोड़ी देर पहले समझाया था, एन में लिखते हैं, कैपिटल एन, ठीक है? तो दैट इक्वल्स टू, मेरी बात को सुनो, सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है 68, तुम इसको भी ऐड करोगे तो वही तो आएगा 68 ही आएगा, यानी कि ये पूरा जब लास्ट में जो आ रहा है ना वही फ्रीक्वेंसी का समेशन होगा, यानी कि सिग्मा एफ आई का वैल्यू हमें क्या मिल गया 68 मिल गया, मिल गया। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, लिखना बंद कर दो भाई, सुन लो। अब हम क्या करेंगे n/2 निकालेंगे, बोले तो सिग्मा fi/2, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 68/2 एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो गया 34, ठीक है? क्या क्या किया समझ में आया? भाई क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था, तो क्या निकाल लिया सीएफ निकाल लिया। सीएफ का जो लास्ट होगा वही फ्रीक्वेंसी का सम होगा टोटल,
ठीक है, उसका क्या किया, हाफ कर लिया, तो n/2 लिख लिया। नहीं, अब देखो जरा ध्यान से, n/2 किसके बराबर आ रहा है, n/2 34 के बराबर आ रहा है। अब ढूंढेंगे इसमें कि किसके बाद 34 आएगा। क्या बोला मैंने, कहां से ढूंढेंगे, CF से। 4 के बाद 9, 9 के बाद 22 है, मतलब कि इस 4 के बाद नहीं आएगा। नहीं आएगा तो 4 के बाद ही, लेकिन हमें इसके बीच में ढूंढना है। तो 4 के बाद 9 आ गया तो नहीं हो गया, 9 के बाद क्या है, तो यहां भी नहीं आया। 34 था, 22 के बाद क्या है, हाँ 22 के बाद आएगा, क्योंकि उसके बाद 42 है। जिसके बाद आएगा, सुन लो, जिसके बाद आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा, दैट विल बी कॉल्ड मीडियन क्लास। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जिसके बाद आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा, दैट क्लास इंटरवल विल बी कॉल्ड मीडियन क्लास। समझ में आ गया। अगर मान लो कि n/2, तुम बताना भाई, आप बताओगे, हाँ, अगर n/2 58 आता, क्या बोला मैंने, अगर n/2 58 आता तो क्लास इंटरवल कौन सा मीडियन क्लास होता, n/2 58 आ जाता तो किसके बाद आता, चलिए बताओ किसके बाद आता है, 56 के बाद, इसके बाद, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका, हाँ, मीडियन क्लास। मैं एक कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये कितना लोगों को समझ में आ गया, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो मीडियन क्लास हमें मिल गया भाई, हो गया काम खत्म, और क्या, मीडियन क्लास ही तो ढूंढना था हमें। ठीक है, और अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में मीडियन दे रखा हो ना, तो ऐसे ही मिल गया। मैं कह रहा हूं कि मीडियन दे रखा 109, तो किसके बीच में आएगा, मीडियन क्लास मिल गया। आज हम नहीं दे रखा है, वो वहां पर होगा जहां पर हमें वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो चलो भाई, इन हो गया। ठीक है, देयरफॉर, इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास जो होगा, लिखो नोट डाउन, देयरफॉर मीडियन क्लास, देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल्स टू, मीडियन क्लास इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 34 किसके बाद आ रहा है, 22 के बाद, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 125 टू क्या होगा, 145 मिल गया। अब यहां तक मुझे किसी को भी डाउट है तो एक बार मुझे बता दो। और मैंने कहा कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखोगे 4922। बोलो, मीडियम क्लास तक मिल गया, कोई प्रॉब्लम। चलो जी, अब हमारे पास मीडियम क्लास मिल गया, अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। तो पहले अभी सुन लो, पहले अभी सुन लो पहले। अब मीडियन का जो फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड एल प्लस एल, तो सब में चल रहा है, तो मतलब एल यहां पर क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एल प्लस n/2, n/2 क्या हो गया, सिग्मा Fi/2 जो निकाल चुके हैं, माइनस CF, CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्या बोला मैंने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F, F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू H। गॉट इट, क्या बोला बताओ, क्या होगा मीडियन का फॉर्मूला, बोलो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H क्या होगा, जो पहले होता था, H क्या था पहले, क्लास विड्थ, L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N क्या बताया, सिग्मा Fi डिवाइडेड बाय 2। बस यहां पे ध्यान रखना है कि CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये आप चाहते हो तो नोट कर लो, इसी में नोट कर लो, इसी में नोट कर लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ये नोट कर लो, पता होना चाहिए ना, क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है बेटा, एल जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एल जो है दैट स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। चलो भाई, और एफ क्या हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, एच क्या हो गया, क्लास विड्थ। चलो भाई, क्लास विड्थ, सारा काम खत्म।
ये आप एक बार नोट कर लो ताकि आपको याद रहे बिल्कुल क्लास। और कुछ छूट रहा है क्या इसमें? नहीं छूट रहा। एन तो आपको पता ही है, एन क्या होगा बोलो? सिग्मा एफ आई। हाँ एफ आई ना, एन सिग्मा एफ आई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो इसको तुम लिख सकते हो सिग्मा एफ आई अपॉन 2 भी, लेकिन हमें फॉर्मूला में क्या लिखना है, इसको एन लिखना है, ठीक है जी। अब चलो, अब जरा ध्यान से बताओ जरा एक बार, आ जाए पीछे, ये नोट कर लिए सारा? आप पीछे वाले पेज में आ जाओ। अब तो मुझे बताओ कि यहां पर हमारे पास क्या क्या है, बताओ भाई। मीडियन क्लास तो मिल गया, कौन सा मिल गया? 125 145। अब यहां बताओ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या मिला? 125। सी एफ, जल्दी बताओ, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का, तो ए हो गया सी एफ। यस और नो? ए हो गया सी एफ। तो बेटा यहां पर आपके पास सी एफ क्या आ गया? सी एफ 22। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या हो गया? 20, यही ना, 20। और एच क्या हो गया? कितने का फर्क है? 20 का। एच 20 हो गया। इसकी वैल्यूज को पुट कर दो, सारे वैल्यूज मिल गए हमें बिल्कुल। अब इन सारे वैल्यूज को पुट करो फॉर्मूला में। अब यहां पेपर में जब भी करोगे तो लिखोगे वी हैव, इस सारे वैल्यूज को लिख दो। अब उसके बाद लिखना सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, substituting these values in the formula of median we get, आगे आ जाए, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मीडियन वी गेट। अब मीडियन वी गेट, अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं सारे वैल्यूज को, ठीक है, सारे वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं। सारा मीनिंग आपको क्लियर हो ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हारे पास निकल गया मीडियन। चलो जी, अब बताओ भाई लोअर लिमिट कितना था भाई? 120। चलो 125। एन बाई 2 क्या था? एन बाई 2 34 था ना? हाँ तो एन बाई 2 34। ए क्या था? 22 माइनस फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 और इंटू एच क्या है? 8 भी 20। अच्छा कट, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? 125 और 34 से 822, 12 ना 12, तो ये क्या हो गया? 137। ये आ गया आंसर, मीडियन इज 137। ठीक है, अब कोई डाउट है यहां तक? चलो चलो जी, मैं हेल्प कर दे रहा हूं। देखो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले तो मार्क कर लो। सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, दो वैल्यूज हमें फाइंड करना है, इसलिए दो पार्ट हमारे पास दे रखा। क्या क्या? एक सिग्मा एफ आई का दे रखा सम, यानी सिग्मा एफ आई दे रखा है दैट इज 60, और आपके पास मीडियन दे रखा है 28.5। मीडियन जब 28.5 है तो हमें मीडियन क्लास मिल जाएगा, नहीं? ये हमारे पास मीडियन क्लास हो गया, यानी कि दिस क्लास इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या हो गया बेटा? मीडियन क्लास हो गया। चलो, आज जब मीडियन क्लास हो गया तो सारे वैल्यूज को आप पेपर में भी क्या करना ना, अपने जब बोर्ड के पेपर में, स्कूल के पेपर में लिख सकते हो। यहां पर ये तुम्हारे पास क्या हो गया बोलो? क्या लिखते हो? एफ लिखते हो ना इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। इसको आप क्या करना? एफ, या एफ लिखते हो, सिंपली एफ लिखते हो, एफ लिख लेना यहां पर। अब चलो यहां पर आ जाओ, पहले का 5, फिर 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 25 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 45 प्लस एक्स प्लस वाई, नहीं, और यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 60 के इक्वल दे रखा है। तो एक इक्वेशन बन गया आपके पास, नहीं? हमारे पास यहां पर सिग्मा जो एफ आई है बेटा, वो क्या दे रखा? 60। दिस इंप्लाइज 45 प्लस एक्स प्लस वाई क्या होगा बोलो? 60। दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई क्या होगा? 15। तो एक आपके पास आ गया। चलो जी, ठीक है, ये आपके पास पहला इक्वेशन आ गया फर्स्ट। अब आ जाओ जरा, अगले पेज पे मैं करवाता हूं। यहीं पे बच्चों को मेन प्रॉब्लम आती है, जो अगला स्टेप में करने जा रहा हूं, इसी कारण एरर करते हैं। यहां तक तो आप सही पहुंच जाओगे। अब अगले पार्ट में आ जाओ। हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला है, जरा देख लो। मीडियन का फॉर्मूला ये कहता है कि मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और इसके साथ क्या है? एच। सुन लो, तो सी एफ भी यहां पर तुम लिख लो,
क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, दैट मीन्स कि पहले वाले क्लास का, तो ये आपके पास CF हो जाएगा। एज का वैल्यू पता ही है बिल्कुल। चलो जरा आप देखो जरा ध्यान से, मिस्टेक मेन यहां पर होता है, मेरी बात को सुनना आप। अब यहां तक हम लोग आगे, मीडियन क्या था बेटा? 28.5। अब देखते हैं मेरे जैसा कैलकुलेशन कितने लोगों ने करा हुआ। 28.5 लोअर लिमिट क्या है? 20 है, सुन लो। और n/2 क्या है? 30। n/2 है ना 30, माइनस CF क्या था? हाँ, एक सेकेंड, नहीं पहले भाई, जो 5 + x है तो -5 + x ऐसे लिखेंगे ना? हाँ, लेकिन कितने महान लोगों ने ये काम किया है बता दो, शर्म वाली बात नहीं है बिल्कुल। आप में से कितने महान जो इस सेंचुरी का सबसे बड़े पर्सनालिटी हैं, कितने लोगों ने ऐसे किया हुआ है? किसी ने नहीं किया है? किसी ने नहीं? अचानक से बड़े इंटेलिजेंट हो गए भाई। तो -5 + x अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 इंटू एच क्या है? 10। आप ये बताओ कितने लोगों ने डायरेक्ट इसको माइनस किया है 8.5? आप में से कितने लोगों ने करा है? तुम लोगों ने क्या करा है? 20 को माइनस नहीं किए, सॉल्व किए इसके साथ? कभी भी नहीं करना है ये बात, ये याद रखो, मैं बार बार बता रहा हूं, जल्दी से और एरर फ्री अगर काम करना है तो ये काम करने का। 8.5 यहां पे लिख दिया करो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया देखो, 8.5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 30 से 5 माइनस करोगे तो क्या होगा? 25 माइनस एक्स अपॉन 20। सिंप्लीफाई हो गया यहां तक। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? क्या किया मैंने भाई? इसको इधर माइनस करके इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई है ना, मैंने ब्रैकेट से पंगा नहीं लिया ब्रेक करने का, इसको भी हटाया माइनस किया, इसको हटाया डिवाइड हो गया। कितना सिंप्लीफाई आ गया, आया कि नहीं आया? अब तुम इसको क्या करोगे? 100 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स बाहर। हाँ कट कर दो, अब तो तुम कट कर दो, जैसे अब कट करना है तुम ऐसे कर दो ना, ऐसे कर दो, 25 जाए, हो गया। कितना आसान है देखो, मैंने कोई पंगा लिया ही नहीं। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास? 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, दैट मीन्स कि एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 25 माइनस 17। 17 3 20 और 8 हो गया। नहीं कैलकुलेशन समझ रहे हो कि नहीं? बात बताओ। इस वाले में मेजर प्रॉब्लम यहां पे आती है, यहां पर आने के बाद फंस जाते हैं बच्चे सब, उल्टा पुल्टा लिया, डिसमल दे करके डर गए, सब आ गया, सब गलत हो गया, 5 मिनट का टाइम यहीं पर बर्बाद हो गया। तो आपको पहले इसको माइनस करना है, इसको डिवाइड करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, याद रहेगा ना पेपर में? चलो तो x 8 आ गया, इस x की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे भाई? यहां पर पुट कर देंगे, तो 8 + y 15 आ गया, दैट मीन्स कि y किसके बराबर? 7 के बराबर। हेंस x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 7। आ गया आंसर? क्लियर है यहां तक? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या करा था, एक बार उसको पहले गो थ्रू कर लेते हैं। एक और टाइप रह गया है, 15 to 20, आधे घंटे का लग जाएगा, लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में वो भी आते हैं। हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था? मीन से। मीन में ग्रुप वाले आते हैं पहले, ठीक है। ग्रुप क्लास इंटरवल में हम लोग क्या कितने फॉर्मूले देखे? मीन के 3 फॉर्मूला। नहीं, पहला फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट मेथड। तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या था? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा। वेरी सिंपल, एफ आई भी गिवन होगा, एक्स आई भी गिवन होगा। एफ आई एक्स आई निकालना, उनके समेशन से क्या करेंगे? एफ आई वाले समेशन को डिवाइड कर देंगे, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। छोटी क्लास इंटरवल में हम इसका यूज करते हैं। बड़े क्लास इंटरवल में क्या करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन। अब आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड में, हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 से। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसी एक्स आई से एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। नहीं, कैसे लेंगे? मिडिल वैल्यू होगा, अगर सारा एन जो है अगर इवन हो तो बीच के 2 वैल्यू में से किसी एक को ले सकते हो। तो डी आई क्या मिल गया? एक्स आई माइनस ए, लिख भी लेंगे हम एक्स आई माइनस ए। फिर क्या? डी आई निकाल लेंगे, फिर क्या हो जाएगा? एफ आई डी आई निकालेंगे, एफ आई डी आई का समेशन डिवाइडेड बाई क्या? सिग्मा एफ आई का समेशन प्लस क्या? ए।
यानी कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टेप डेविएशन में वहां पे डी आई तक चलेंगे, फिर क्या करेंगे, ईवाई निकालेंगे। ईवाई क्या होगा, डी आई अपॉन एच, एच क्या होगा, क्लास वेट, फिर एफ आई ईवाई का समेशन, ठीक है, निकाल लेंगे पूरा। और क्या फॉर्मूला बनेगा मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ आई ईवाई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, एच क्या होगा, क्लास वेट। मीन में क्या, वन नॉर्मल मीन, वन मिसिंग, टू मिसिंग, मीन इज ओवर। ठीक है, नाउ कमिंग टू मोड पार्ट। मोड पार्ट में क्या देखा था हम लोगों ने, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो दैट क्लास विल बी कॉल्ड मॉडल क्लास, और एक्स और वाई वाले केस में मोड दे रखा होगा, उससे हम मॉडल क्लास निकाल देंगे। समझ में आ गया ना बात, बात क्लियर है कि नहीं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता था, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एफ वन क्या होगा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, एफ जीरो क्या होगा, पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, एफ टू क्या होगा, बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एच क्या होगा, क्लास विड्थ। उसमें एक मिसिंग भी करवा दिया और दो मिसिंग भी करवा दिया। दो मिसिंग, वन मिसिंग आने का चांस बहुत कम होता है, नॉर्मल मोडिंग निकालने के लिए आता है। मीडियन में आ जाते हैं। मीडियन में क्या होगा, आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर करके, नहीं फटाफट निकालेंगे सीएफ। फिर n बाई टू कैसे निकलेगा, सारी फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा डिवाइडेड बाई टू निकाल लेंगे। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है मीडियन का, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सी एफ क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एच क्या होगा, क्लास विड्थ। तो मीडियन में नॉर्मल मीडियन, वन मिसिंग एंड टू मिसिंग, दैट्स ऑल। यहां तक समझ में आ गया। स्टेट में मार्क्स तो नहीं कटने चाहिए बिल्कुल। अगर सुन लिया ना तुम्हारे पेपर में मार्क्स कटा अगर स्टैटिस्टिक्स में, तो फिर तुम सोच लेना, इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, पूरे के पूरे 7 मार्क्स आपके आने चाहिए। और मेरे ख्याल से तुम्हारा पेपर अब 7 से ज्यादा ही देगा। तो स्टेट का पूरा तो चैप्टर नहीं हुआ ना स्कूल में भी, नहीं नहीं, पूरा टोटल 80 मार्क्स में पूरे इंटायर 14 चैप्टर्स तो नहीं हुए हैं ना। तब तो वेटेज के अकॉर्डिंगली स्टैट का वेटेज ज्यादा, 2 क्वेश्चन देंगे, 2-3 क्वेश्चन हो सकता है दे दे। तो स्टैट बिल्कुल सेफ है, यहां से आपके पेपर में मार्क्स नहीं कटने चाहिए।